स्टडी करने ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स थे। कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स थे भला? टॉपिक था किसका? ब्रेन का, जिसमें हम डिवीजन ऑफ ब्रेन और ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी करेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को रीड करेंगे। पहला जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमारी उसकी 2 लोब्स होंगी, फ्रंटल लोब वगैरह। हम उन पार्ट्स में फिर जाते हैं। पहले हम इसकी डिवीजन देख रहे थे, जो मैं भी जिक्र कर रहा था आप लोगों से। इसकी डिवीजन क्या होती है? कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? बताएं शाबाश। 3 होते हैं। एक फोर ब्रेन हो गया, दूसरा मिड ब्रेन हो गया, और सबसे एंड पे जो है वो नीचे बना हुआ है आपके हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। हाइंड कहते हैं बेसिकली पीछे वाली चीज को। तो ये हाइंड ब्रेन आ जाता है। फोर ब्रेन के फिर 3 पार्ट्स आएंगे। कौन कौन से होंगे वो? उनमें सेरिब्रम आ जाएगा, जो कि ये ऊपर की तरफ मौजूद है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? थैलेमस। थैलेमस ये आपके, ये लेबलिंग हुई है, देख लीजिएगा कहाँ पर लोकेट करता है। ये असल में सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। और अगर आप हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस उससे भी आगे जो है वो इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रम जो है वो ये सारा पार्ट आएगा ये वाला, और उसके अंदर मजीद 3 पार्ट्स बनते हैं। एक ये आपके माथे वाला जो एरिया है, जो फ्रंट वाला एरिया है, उसकी वो वाला हिस्सा सेरिब्रम का क्या कहलाता है? फ्रंटल लोब कहलाता है। फिर उसके बाद वाला जो एरिया है वो पेरिटल लोब कहलाता है। और सबसे पीछे जो है, जो आपकी ये गर्दन से ऊपर वाला पोर्शन है और थोड़ा सा ज्यादा ऊपर वाला पोर्शन है, उसे ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके इन सब पार्ट्स को बारी बारी देख लेते हैं। इनमें पहला पार्ट जो आपके इसमें है, रिड्यूस सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, वो है आपका फोर ब्रेन। यहाँ से थोड़ा सा रीड करता हूँ और फिर वहां से समझाता रहूंगा। 3 मेजर रीजन है ह्यूमन ब्रेन के या वर्टिब्रेट्स के ब्रेन के। वो कौन से हैं? फोर ब्रेन है, जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। फिर उससे अगला पार्ट क्या आता है? वो आता है मिड ब्रेन, जो कि अगले पेजेस पे आएगा। और लास्ट जो पार्ट है जो आपके ब्रेन की डिवीजन में आएगा, वो आता है हिंड ब्रेन। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोर ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है या लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का। इसमें इट इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये सबसे ज्यादा जो है वो डेवलप्ड पार्ट होता है ब्रेन का। इसके आगे फिर 3 रीजन्स हैं। सबसे पहले क्या आएगा? थैलेमस। थैलेमस कहाँ पर मौजूद होता है? मैंने आपको लेबलिंग में बताया था, वहां पर आप लोग काइंडली उसकी डायग्राम खोल लें और वहां से देख लें, क्योंकि ये आपको साफ नजर आ रहा है मेरा ख्याल है। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, और अगर किसी ने साथ कुछ लिखना हो तो वो लिख भी ले, हाईलाइट करना कर ले। थैलेमस कहाँ पर मौजूद होता है? सेरिब्रम के नीचे, जस्ट बिलो द सेरिब्रम मौजूद होता है। और ये काम क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये रिले बनाता है, ये रास्ता होता है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। और इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, इससे पहले कि वो कहाँ पहुंचे? सेरिब्रम तक पहुंचे। ठीक है, तो इसके 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन, अच्छा तीसरा फंक्शन भी है, उसको देख लेते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है पेन रिसेप्शन में और कॉन्शियसनेस में। तो 3 फंक्शंस थैलेमस के हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ये रिसीव और मॉडिफाई करता है सेंसरी इंपल्स को, कि जो आपकी 5 सेंसेस हैं उधर से जो सिग्नल ब्रेन में जाते हैं वो कहाँ पर रिसीव होते हैं? थैलेमस में रिसीव होते हैं, और उनको थैलेमस मॉडिफाई भी कर रहा होता है। और इसके अलावा दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये आपके रिले का काम कर रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। रिले सेंटर का काम करता है, दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है या दोनों के दरमियान में होता है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो ये पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस, कि जो हम सो रहे होते हैं या जागे होते हैं तो हमारी बॉडी ये जो सेंस करती है कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, इसका काम भी कॉन्शियसनेस को, और जो आपको दर्द होता है, पेन की जो फीलिंग है, वो भी थैलेमस के थ्रू ही आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रेन का मेन पार्ट था कौन सा? फोर ब्रेन। और उसके फर्स्ट रीजन थैलेमस के बारे में हमने देखा कि ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये बिलो द सेरिब्रम मौजूद होता है। और इसके 3 जो फंक्शंस हैं वो हमने भी देख लिए। पहला फंक्शन क्या था आयशा, आप बताइएगा? पहला फंक्शन क्या था थैलेमस का? रिले करता है, रिले का काम करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या था साथ?
हैं? बोलो, अलर्ट होके बैठा करो। वो कुर्सियों पे बैठने का मैंने कहा था, वहां चलो पीछे ब्लू चेयर पे बैठो, बीच वाली में। आप बोल रहे हैं दूसरा फंक्शन क्या था? जो रिसीव करता है और सेंसरी इंपल्स हाँ, सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है, लेकिन जो नोज की सेंसरी यानी स्मेल की जो सेंस है वो इसमें नहीं आती। ठीक है, बाकी जो सेंसेस हैं वो सारी आती हैं। साथ तीसरा बताओ शाबाश, जल्दी से देख के, पैराग्राफ के एंड पे लिखा हुआ है। पेन परसेप्शन। ठीक है, पेन की जो सेंस है, पेन को जो हम परसीव करते हैं, और कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग और स्लीप को सेंस करना, ये भी काम कहाँ पे होता है? थैलेमस में होता है। अब दूसरे रीजन में चलते हैं, तो दूसरा रीजन आपके ब्रेन का जो कि हम यहाँ पे अभी रीड करने जा रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर मौजूद होता है भला? ये मिड ब्रेन से ऊपर होता है और थैलेमस से नीचे होता है। अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो ये कहाँ पर है? मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद है और थैलेमस के नीचे मौजूद है। ये आम तौर पे या ह्यूमंस में रफली जो इसका साइज है वो इतना ही होता है जितना बादाम का साइज होता है। बादाम का साइज आप लोग जानते ही हैं कितना छोटा सा होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आपके लिंक करते हैं नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। और इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है, मैं पेन से ही हाईलाइट करता हूँ। पहला फंक्शन क्या है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रीशंस को। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, रेज की यानी गुस्से की, पेन की, प्लेजर की, या कोई दुख मिलता है आपको, अल्लाह ना करे कोई दुख मिलता है, तो उसकी भी जो सेंस है वो कहाँ से होती है? वो हाइपोथैलेमस से ही होती है। ठीक है, फिर तीसरे रीजन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसकी लोकेशन बताओ साथ साथ, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस? अब मैं स्कूल की तरह खड़ा नहीं करना चाहता, थोड़ा सा अटेंटिव हो। ठीक है, आप बता दें कहाँ पे होती है लोकेशन इसकी? किसके ऊपर? हाँ, मिड ब्रेन के अबव होती है और थैलेमस के बिलो होती है, थैलेमस के नीचे होती है। आप बताएं इसके फंक्शंस। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में आपस को लिंक करता है। गुड। और सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और तीसरा, मुख्तलिफ फीलिंग्स जो हैं आपकी, ठीक है, कौन सी फीलिंग्स हैं? रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो की, उनको भी कंट्रोल करना इसी का काम होता है। अब चलते हैं तीसरे रीजन के ऊपर। तीसरा रीजन कौन सा है? तीसरा रीजन है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम थोड़ा सा पहले यहाँ से मैं इसे बड़ा कर दूं, हाईलाइट कर दूं और फिर आपको बताता हूँ। तो सेरिब्रम जो आप लोगों ने अभी भी ब्रेन को देखा था, डायग्राम मैंने आप लोगों को बताई थी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ से भी बता देता हूँ कि ये जो सबसे बड़ा रीजन है, ये जो जिसके ऊपर लाइन सी डली हुई होती है, ये सारा का सारा क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। आप लोगों ने देखा कि हाइपोथैलेमस का साइज कितना था साहब? हाइपोथैलेमस का साइज था एक बादाम की गिरी जितना। और जो सेरिब्रम है इसका साइज अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये काफी बड़ा होता है। इसी तरह थैलेमस का साइज भी जो है वो बहुत बड़ा नहीं था। तो इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन का कौन सा है? वो है सेरिब्रम। और ये क्या चीजें कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को और इमोशंस को। इसके हम 4 हेमिस्फेयर्स बनाते हैं, या हम इसके हेमिस्फेयर 2 बनाते हैं। कौन से 2 हेमिस्फेयर्स बनाते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स 2 बनते हैं। एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनता है और दूसरे ऑल्फैक्टरी एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है जिसका एंटीरियर पार्ट जो है उसमें आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। ये बल्ब्स जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं
आपकी वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से काइंडली रिलेट करें। मैं थोड़ी देर में वहाँ से भी आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा रीड करना चाह रहा हूँ, फिर वहाँ से इसको रिलेट कर दूंगा कि इसके जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस को, जो हमारी सेंसेशन ऑफ स्मेल है उसकी इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, यानी जो आपके देखने की सेंस है, उसके सारे जो इम्पल्सेस हैं वो भी ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में आते हैं। अपर लेयर जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर की है उसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर होता है। अगर आप लोगों ने कभी मगज को, अगर बकरे के मगज को भी खोल के देखा हो तो उसके अंदर ग्रे ग्रे लाइंस होती हैं, और अगर आप उसको मजीद काटें तो आपको उसके अंदर ग्रे मैटर नज़र भी आता है। तो मैं यही बता रहा था कि नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड, जिनको हमने नर्व्स और न्यूरॉन्स पढ़े थे, वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं। इसके नीचे एक और लेयर होती है वाइट मैटर की। वाइट मैटर जो है उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स होती हैं। ठीक है, जो आपका ग्रे मैटर है उसमें कौन सी एक्शंस थी, नॉन माइलिनेटेड थी। और जो आपका कौन सा है वाइट मैटर, उसके अंदर माइलिनेटेड एक्शंस होती हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है इसका, और ये फोल्ड होके इसको, यानी ये इसका एरिया होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको फोल्ड हुआ हुआ होता है ताकि ये स्कल के अंदर, जो आपकी खोपड़ी है, जो आपका सर है, जो सर की हड्डियां हैं, स्कल है, उसके अंदर ये ताकि पूरा फिट हो जाए, इसलिए जो है इसकी फोल्डिंग्स हुई हुई होती हैं, जिससे आपको इसके एरिया की जो है वो समझ नहीं आती। इसके अंदर मजीद 4 लोब्स होती हैं। ठीक है, किसके अंदर लोब्स हैं ये, और फिर सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स मौजूद हैं। कौन सी 4 लोब्स हैं, इनमें सबसे पहले तो आपके फ्रंटल लोब आएगी, फिर पेरिटल लोब आएगी, फिर ऑक्सीपिटल लोब आएगी, और एंड पे आपके टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल लोब क्या काम करती है, फ्रंटल लोब का अपना एक फंक्शन है कि वो कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है, मोटर फंक्शन। जैसे अगर आपने चलना है या अपना हाथ मूव करना है तो उसके जो फंक्शंस हैं वो फ्रंटल लोब से कंट्रोल हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स है, या हम बोलते हुए जो हमारे मसल्स की मूवमेंट हो रही होती है, या कुछ लोगों के हाथों की मूवमेंट भी होती है जिनको हाथ हिला के बोलने की आदत होती है, तो उनकी जो ये सारी मूवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी कहाँ से कंट्रोल होती हैं, फ्रंटल लोब से होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी लोब आ जाती है, दूसरी लोब है पेरिटल लोब। इसके अंदर सेंसरी एरिया होते हैं जो कि स्किन की इंपल्सेस को रिसीव करता है। फिर अगला आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब आपकी जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो आपके देखने से, आंख से जो इंफॉर्मेशन सारी जा रही है, वो सारी ऑक्सीपिटल लोब में रिसीव होती है, एनालाइज होती है। और एंड में आपके टेम्पोरल लोब आ जाती है, ये आपकी हेयरिंग और स्मेल की सेंस को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ही पार्ट जो आपके थे किसके, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम, सेरिब्रम के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं इनको देख लेते हैं। फोर ब्रेन का मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है। इसके कितने रीजन्स हैं, 3 मेन रीजन है। एक सेरिब्रम है, दूसरा थैलेमस है, और तीसरा हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम, ये जो सारा येलो कलर का आपको नजर आ रहा है इस साइड पर, ये वाला जिसको मैंने अभी ग्रीन बाउंड्री से चौक किया है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये आपका सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, फिर उससे अगला पार्ट कौन सा था, इससे अगला पार्ट था थैलेमस। थैलेमस इसके नीचे मौजूद है, ये लेबलिंग हुई हुई है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। और फिर तीसरा पार्ट जो था वो था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इससे भी नीचे है, इससे भी नीचे मौजूद है, और उसका जो साइज है वो तकरीबन इतना होता है जितना एलमंड होता है या बादाम का साइज होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि सेरिब्रम के आगे मजीद 4 लोब्स हैं। कौन सी 4 लोब्स हैं, एक ये वाली फ्रंटल लोब है, दूसरी कौन सी है, ये टेम्पोरल लोब है जो कि ये नीचे मौजूद है, तीसरी जो है वो पेरिटल लोब है, और आखिरी जो है वो ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, तो यूं आपका ये फोर ब्रेन का सारा जो है वो कवर हो जाता है। इसमें किसी को कोई मसला है, किसी पार्ट की लोकेशन में मसला है, या किसी पार्ट के फंक्शन में मसला है, तो मुझे बताएं। साथ आयशा, अलीना, नहीं है, साथ बोल नहीं रहे। अच्छा जी, अब आगे आगे चलते हैं तो दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट कौन सा था फोर ब्रेन के बाद, मिड ब्रेन था। और मिड ब्रेन कहाँ पर मौजूद है, अगर आप देखें फोर ब्रेन
ये ऊपर वाला मेन पार्ट था फोर ब्रेन, फिर आपके ये मिड ब्रेन आ रहा है, और एंड में जो सबसे नीचे वो आ जाएगा हाइंड ब्रेन, जिसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम किसको देखना चाह रहे हैं, पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन कहाँ पर मौजूद है, इसकी पोजीशन क्या है। फोर ब्रेन आपके लाई करते हैं बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, और ये उन दोनों को जो है वो कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन जो है ये लाई करता है बिटवीन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, और उन दोनों को कनेक्ट भी कर रहा होता है। ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ये जी आपकी जो रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन उसको रिसीव करता है, और वो अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन तक भेज देता है। जैसे हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन में कौन से 4 लोब्स होती हैं, और हर लोब का एक अपना काम होता है। यही पढ़ा था ना कि कोई सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करती है, कोई ऑक्सीपिटल होती है जो कि आंखों से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करती है। तो ये वाली जो मिड ब्रेन है ये क्या करता है कि जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी इंपल्स आएगी, वो कहाँ पर आएगी, वो पहले आएगी मिड ब्रेन के पास, और फिर मिड ब्रेन जो है वो प्रॉपर सही जगह पर भेजेगा। जैसे फर्ज करें कि अगर सारे घर की डाक जो है वो अगर आपकी अम्मी सुबह रिसीव करती हैं, और फिर जो लेटर आयशा से रिलेटेड है वो आयशा को डिलीवर हो जाता है, जो भाई से रिलेटेड है वो भाई को, जो अम्मी से रिलेटेड है वो अम्मी को। तो इस तरीके से मिड ब्रेन के अंदर सारी इंपल्सेस आती हैं, और फिर ये जो है वो ब्रेन के उस पार्ट की तरफ भेज देता है जिससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होती है। सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा इसका क्या काम है, इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये काम है, ये जो आपकी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर है, इसको भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। हम लोगों ने ईयर का पोर्शन पहले पढ़ लिया था, तो ईयर के अंदर से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको भी ऑडिटरी, जो ऑडियो से रिलेटेड सारे रिफ्लेक्सेस हैं उनको, और हमारे पोस्चर को, हमारे बैलेंस को भी जो है वो मिड ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मैंने मुख्तलिफ कलर से इसके फंक्शंस हाईलाइट कर दिए, और ब्लैक कलर से मैंने इसकी पोजीशन हाईलाइट कर दी है। इसमें आप लोगों में से किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है साथ? अच्छा, अब देखते हैं तीसरे रीजन को। तीसरा रीजन कौन सा था, तीसरा रीजन था हाइंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। इसका क्या काम होता है, इसके भी 3 मेजर पार्ट्स हैं, एक मेडुला ऑब्लोंगाटा, दूसरा जो है वो सेरिबेलम, और तीसरा पॉन्स है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है, और ये कंट्रोल क्या करता है, ये आपकी जो ब्रीदिंग, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर है, ये उनको कंट्रोल करता है। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। इसके दूसरे फंक्शन पे चलते हैं, तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि जो वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग के रिफ्लेक्सेस है ये उनको कंट्रोल करता है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो देख लेते हैं। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड और बाकी ब्रेन के थ्रू की तरफ जो है वो पास करता है, उनके दरमियान रास्ता जो है वो इसी के थ्रू है, या ये उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो अगला रीजन हिंड ब्रेन का देखते हैं। अगला रीजन कौन सा है, अगला रीजन है सेरिबेलम। ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये मेडुला के पीछे होता है, और इसका एक मेन फंक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है कि ये मसल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और लास्ट पे आपके आ जाता है पॉन्स। पॉन्स जो है ये मेडुला के ऊपर, इसकी पोजीशन क्या है, ये टॉप ऑफ मेडुला मेडुला है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये असिस्ट करता है कंट्रोलिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और ये कनेक्शन भी बनाता है बिटवीन सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए, ये क्लास 8 में भी थे। मैं अब आपको ना इसकी एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने हर ब्रेन के पार्ट की पोजीशन भी देखी है और उसके फंक्शंस भी देखे हैं, देखे हैं ना। अच्छा, फंक्शंस में 2 या 3 फंक्शंस तो हैं, वो उन्होंने बताए हुए होते थे कि ये क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है, या कौन सी सिक्रीशंस कंट्रोल कर रहा होता है, या कौन सी इम्पल्सिस को रिसीव करता है या मॉडिफाई करता है। उसके अलावा दूसरा फंक्शन हर केस में, ऑलमोस्ट हर केस में 90% कह लें या ज़्यादातर केसेस में, दूसरी जो फंक्शन होता था वो ये होता था कि ये कौन से पार्ट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं मजीद। ठीक है, अब जैसे आखिरी को देखते हैं, पॉन्स हैं। पॉन्स जो है ये किसके दरमियान कनेक्शन बन रहा है, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। ठीक है, तो इसी तरह आप बाकी पार्ट्स में भी देखेंगे कि उन्होंने कोई ना कोई इस तरह कनेक्शन बनाया होगा। अब हम इसको देखते हैं पॉन्स हैं कहाँ पर। पॉन्स इस जगह पर, ये लेबलिंग हुई है, इस जगह पर मौजूद है।
ऐसे ही है। और ये किन दो चीजों के दरमियान कनेक्शन बना रहा था, देख के बता दें। cerebrum और spinal सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये पार्ट किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सेरिबेलम से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है। बताने का यही मकसद था कि आप जब उसकी डायग्राम सही तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये किन दो पार्ट्स के दरमियान रिले का काम कर रहा है या पाथ बना रहा है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो जाते हैं। इनमें किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं अभी भी बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं है, पक्की बात है, चलें, गुड है।